नमस्कार, स्वजरी सुएर 150 गांव 150 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ गगन फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। माधोपुर जिले के बामनबाद से खबर, जहां पर विधायक इंदिरा मीणा ने अपनी घोषणा को पूरा करते हुए क्षेत्र के 22 प्रतिभावान जो विद्यार्थी हैं उनको हवाई यात्रा करवाई। जायल के दुगस्ताव में से खबर, जहां पर नरपत सारण हत्याकांड मामले में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। अग्निपथ योजना के विरोध में विधायक रामनिवास गावड़िया के नेतृत्व में डाक बंगले से गांधी चौक तक सत्याग्रह मार्च निकाला गया। राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित सुकन्या समृद्धि योजना के तहत भीमराव अंबेडकर सेवा संस्थान के द्वारा ग्राम लामपोलाई में ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी गई। बस्तर से खबर, जहां पर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में ट्रेनिंग कैंप का शुभारंभ किया गया और ट्रेनिंग कैंप में विधायक रामनिवास गावड़िया ने शिरकत की। सीकर जिले के नीमका थाने से खबर, जहां पर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से खबर, जहां पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेसियों ने धरना दिया। कंडेला इलाके के रिंगर से खबर, जहां पर कांग्रेसी नेता सुभाष मील के नेतृत्व में अग्निपथ योजना के विरोध में सैकड़ों लोगों ने धरना दिया। माधोपुर एसडीएम कार्यालय पर कोविड स्वास्थ्य सहायक संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। सीकर के गनोड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति का विधिवत उद्घाटन विधायक वीरेंद्र सिंह ने किया। बलियास क्षेत्र से खबर, जहां पर बजरी माफिया और पुलिस के बीच में हाथापाई का मामला सामने आया और पुलिस के सामने पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र से खबर, जहां पर 6 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर से खबर, जहां पर कार और बाइक के बीच भिड़ंत हुई। दुर्घटना में 2 सगे भाई बहन गंभीर रूप से घायल हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों पर एसडीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। भीलवाड़ा जिले के एनसी से खबर, जहां पर तेज अंधड़ के चलते कई जगहों पर टीन शेड उखड़ गए और टीन शेड के साथ दीवार गिरने से एक कार भी क्षतिग्रस्त हुई। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेसी ने उपखंड दफ्तर पर सत्याग्रह की अपनी मांग रखी। करौली जिले के स्फोटों से खबर, जहां पर अग्निपथ योजना की खिलाफत की गई। मंत्री रमेश चंद मीणा और कोऑर्डिनेटर प्रदेश सेवा दल के कोषाध्यक्ष रामप्रसाद मीणा के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन किया गया। करौली जिले के सुरौठ कस्बे के राजकीय आयुर्वेद अस्पताल के सामने गांधी स्मारक मैदान में जमी हुई गंदगी के विरोध में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इंदौर के श्यामपुर मुंडरी गांव से खबर, जहां पर कन्हैया दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के नेता शीला चंद्रन जाटव का कमेटी ने स्वागत सम्मान किया। सुरौठ कस्बे में आयोजित हो रहे श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ में श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग सुनाया गया। बिलाड़ा के केचड़ला गांव से खबर, जहां पर दंपति के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। 8 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में केस दर्ज किया गया। बिलाड़ा के देवासियों की ढाणी से खबर, जहां पर महिला का रास्ता रोका गया। मारपीट करने वाले 3 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में केस दर्ज किया गया। जोधपुर जिले के बिलाड़ा गांव से खबर, जहां पर खेत में खाद डालते वक्त युवक ट्रॉली पर गिरा और हादसे में युवक की मौत हुई। बिलाड़ा पुलिस ने नकबजनी के एक मामले में एक आरोपी को पिपाड़ गांव से गिरफ्तार किया। बीजेपी बिलाड़ा देहात उत्तर मंडल की बैठक कल्प वृक्ष पर आयोजित की गई। संगठन को आगे बढ़ाने पर चर्चा। बिलाड़ा के डिगरी माताजी मंदिर में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न जिलों से आए हुए भजन गायकों ने अपनी प्रस्तुतियां पेश की। लोधी की गौशाला में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।
जोधपुर जिले के बाप क्षेत्र के प्राचीन तालाब मेघराज सर के मुंडेर में रिसाव हुआ और तालाब का पानी बाजारों में घुसा। बल्ला बासमी गांव से खबर, जहां पर मेघवाल समाज की तरफ से प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह किया गया। सिरवी समाज के धर्मगुरु माधव सिंह दीवान के निवास पर ग्रामीण पहुंचे और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया। प्रोदी के नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर सरोज पालीपाल ने युवाओं को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। भोपालगढ़ के करंट बालाजी मंदिर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। देंचो पुलिस के सागर सरपंच हरिराम के ऊपर जानलेवा हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कृषि आदान अनुदान सेखाला घोटाले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया। बावड़ी के गंगाला गांव से पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर की गोगुंदा कस्बे में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से उपभोक्ता शिकायत केंद्र का उद्घाटन किया गया। उदयपुर के ग्रामीण अंचल में मौसम का मिजाज बदला, दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। उदयपुर के चोर बावड़ी में 2 ट्रेलर के बीच भिड़ंत हुई। हादसे में एक ट्रेलर का चालक और परिचालक कैबिन के अंदर फंसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में यातायात व्यवस्था सुधारने और महिला ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति की मांग को लेकर डीएसपी को ज्ञापन दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन किया गया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू में प्रधान नारू भील और पंचायत समिति सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर विकास अधिकारी और लेखा कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घर से लापता हुए क्षेत्र के भानोड़ा निवासी प्यार चंद सालवी की लाश 3 दिन बाद गोंडा गांव के जंगल में फांसी पर लटकी हुई मिली। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। बेंगू क्षेत्र के बालोडा निवासी प्यार चंद की जंगल में फांसी पर लटकी हुई लाश मिली। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जाहिर की। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने नरेगा के काम का निरीक्षण किया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और राजसमंद जिले के नाथद्वारा में आयुर्वेदिक विभाग ने निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया। बावठड़ी के राजकीय विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहने पर विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। झुंझुनू के गुड़ा गौड़जी में खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। झुंझुनू के गुड़ा बावनी में जीएसएस को ठेके पर देने से बिजली सप्लाई प्रभावित होने का इल्जाम लगाते हुए विरोध दर्ज किया गया। झुंझुनू की गोड़ा गौड़जी पंचायत अब नगरपालिका बन चुकी है। अब नगरपालिका के नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष राम अवतार दाइमा का सम्मान किया गया। झुंझुनू के बड़ा गांव को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने के लिए पंचायत समिति सदस्य दीपेंद्र सिंह शेखावत प्रयास कर रहे थे, जो आखिरकार कामयाब हुए। बारां जिले के सिसवाली के पास पुलिया का निर्माण कार्य तेजी से जारी। बारां जिले के हरनावदा शाहजी क्षेत्र में बारिश नहीं होने के चलते किसान अब ट्यूबवेलों से खेती करने के लिए लगे हुए हैं। बारां जिले के मांगरोल में आयोजित 10 दिन का क्रिकेट कंपटीशन का समापन हुआ, जिसमें सुल्तानपुर की टीम विजेता रही। बारां जिले के अंता में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रोटेस्ट किया गया। इसी दौरान खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बारां जिले के किशनगंज में भी अग्निपथ योजना की खिलाफत की गई, प्रोटेस्ट किया गया और विधायक निर्मला सहरिया भी मौजूद रही। झालावाड़ जिले के चोमहला से खबर, जहां पर कुंडला खिजड़िया तक बनी सीसी सड़क खटिया निर्माण की भेंट चढ़ा। झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत रामपुरा के क्षेत्र के लोगों के लिए प्रशासन गांवों के संग शिविर का आयोजन किया गया।
झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना पुलिस ने नाकेबंदी की। इस दौरान अवैध पिस्टल के साथ मध्य प्रदेश के निवासी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ जिले के डग कस्बे से खबर, जहां पर जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप की बैठक राजेंद्र जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जहां पर सर्वसम्मति से प्रीतम जैन को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। रेलवे के सुरक्षा बल ने 2020 में लॉकडाउन के दौरान यार्ड में खड़े रेलवे कोच से बैटरी चोरी करने के मामले में जमानत मिलने के बाद से फरार चल रहे दिल्ली निवासी सोनू उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया। ब्यावर शहर के सिवरी छात्रावास से खबर, जहां पर 2 दिन की शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अजमेर जिले के ब्यावर से खबर, जैन सोशल ग्रुप के द्वारा JSG क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। अजमेर जिले के ब्यावर क्षेत्र में कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। सरवाड़ जिला कलेक्ट्रेट के आदेशानुसार सरवाड़ महात्मा गांधी विद्यालय में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान की शुरुआत की गई। सरवाड़ उपखंड क्षेत्र में लगे हुए कोविड सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM सुभाष चंद्र हेमानी को ज्ञापन दिया। श्रीगंगानगर जिले के गरसिंहपुर से खबर, जहां पर श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राजस्थान की बैठक में सर्वसम्मति से लखविंदर थिंद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जयसर की बिश्नोई धर्मशाला में चल रहे 5 दिन के जभानी संस्कार शिविर का समापन समारोह आयोजित हुआ। बीजेपी नेता सुरुचि चुघ ने राजकीय चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर रामस्वरूप जानी को पत्र लिखा और अस्पताल में अति आवश्यक सुविधाओं के विस्तार की मांग की गई। श्री विजयनगर के राजकीय अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार की मांग की गई। DYFIA ने SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादरी से खबर, किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रोटेस्ट किया, मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन दिया। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी से खबर, पुलिस ने 40 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा परिवहन करते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी चौराहे पर अग्निपथ योजना का विरोध किया। CH समिति ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। PSP टीम प्रभारी योगेश तिवारी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी हुई एक गाड़ी को जब्त किया गया। गाड़ी से देसी शराब की 11 पेटियां बरामद की गई। धौलपुर जिले के सरवथुरा से खबर, जहां पर 6 दिन के शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। न्योली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध हथियार लेकर घूमते एक युवक को पशु चिकित्सालय के पास से गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले के बाड़ी से खबर, जहां पर अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। पाली जिले के फालना गांव से खबर, सोमवार को सरपंच करण सिंह राजपुरोहित ने दौरा किया, जहां पर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। देसूरू में सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन दिया गया। देसूरी तहसीलदार कैलाश इनानिया ने अवैध रूप से JCB के द्वारा हरे पेड़ों को उखाड़ने की शिकायत मिलने के बाद JCB को जब्त किया। नाना थाना क्षेत्र के लुंदड़ा गांव से खबर, जहां पर कृषि कार्य करते हुए एक वृद्ध कुएं में जा गिरा और हादसे में वृद्ध की मौत हुई। सिंधरी थाना क्षेत्र के मेगा हाईवे पर बटाला के पास चलती बस से उतरने के दौरान एक युवक बस के नीचे आया और हादसे में युवक की मौत हुई। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़ी ने खुदकुशी की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जिसमें जिले के नोख क्षेत्र से खबर, जहां पर आधी रात को टूटकर गिरा बिजली का तार, गनीमत रही कोई जानी नुकसान नहीं। जिसमें जिले के चांदनी क्षेत्र से खबर, जहां पर पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर वृक्षारोपण किया गया। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ से खबर, जहां पर चरण पादुका अभियान के तहत राजकीय विद्यालय में 45 बच्चों को चरण पादुका वितरित की गई। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ से खबर, जहां पर पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा। चूरू जिले में भी अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला हेडक्वार्टर पर शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया। सिरोही जिले के अजपुरा पंचायत में सड़क के दोनों तरफ गोबर के ढेर लगे
रहे तो आमजन परेशान, लेकिन पंचायत प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा विधायक समर राम गरासिया का स्वागत किया गया। सिरोही जिले के आबू रोड से खबर, जहां पर विजय गोठवाल को रेलवे का DURCC सदस्य नियुक्त होने पर स्वागत किया गया। बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया गांव से खबर, जहां पर ग्राहक को लेकर दो व्यापारी परिवारों के बीच में जमकर मारपीट हुई, एक परिवार के 3 लोग घायल। बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव से खबर, जहां पर बिजली नहीं आने के चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग की सिक्योर कंपनी के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया। बांसवाड़ा जिले के सेनावसा कस्बे में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत कैंप लगाया गया। बांसवाड़ा जिले के सेनावसा कस्बे के तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया गया। बांसवाड़ा जिले के लेंस कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया। चौमू पुलिस ने जुआ खेल रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 39 रुपए जुआ की राशि भी बरामद की गई। चौमू में कृषि मंडी में सचिव अमरचंद सैनी सहित एक दलाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चौमू में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने शहर का दौरा किया और शहर में हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। चौमू में ट्रेजरी ऑडिट विभागों में लगे हुए अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन दिया। सीसी रोड पर शिव मंदिर में होने वाले मायरा कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने किया। बीकानेर जिले के खाजूवाला से खबर, अग्निपथ योजना का विरोध किया गया। बीकानेर जिले के पांचू क्षेत्र से खबर, पुलिस ने बलात्कार के प्रकरण में 10 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर जिले के नोखा से खबर, जहां पर बरसाती पानी की निकासी नहीं होने के चलते लोग परेशान, आवाजाही में परेशानी। बीकानेर जिले के नवासा से खबर, ऑपरेशन साइबर क्लीन के तहत सोशल मीडिया पर हथियारों से संबंधित पोस्टर डालने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। BSNL के अधिकारियों को सरपंच मेघा गौतम ने पत्र लिखा और घोषणा को पूरी करने की मांग की गई। कोटा जिले के बूंदकला से खबर, जहां पर पुलिस ने कालू लाल माली को 1.25 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। केरावत पंचायत ने चारागाह भूमि पर हो रहे अवैध खनन के खिलाफ राष्ट्रीय गौ सेवा संघ ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। सुल्तानपुर से खबर, जहां पर सरपंच संघ अध्यक्ष शिवांगी राठौड़ ने विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया, जहां पर ग्राम पंचायतों के अटके विकास कार्य को गति देने की मांग की। कोटा जिले के सुल्तानपुर से खबर, घरेलू विवाद के चलते पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी ने पति पर प्राणघातक हमला किया। रामगंज मंडी के कृषि व्यापारी प्रमोद मित्तल को बीजेपी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नियुक्त करने पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। दौसा जिले के सिगराय में कांग्रेसियों ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से योजना को वापस लिए जाने की मांग की। दौसा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पानी का संकट गहराया है। ग्रामीणों को पेयजल के लिए दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। दौसा के लालसोर से खबर, जहां पर पार्षद चेयरमैन रक्षा मिश्रा की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए पार्षद चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा के सामने अपनी समस्या रखने की बात कह रहे हैं। दौसा जिले के बांदीकुई से खबर, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 6 पर राजस्थान युवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सैनी ने 2 वाटर कूलर लगाए। दौसा जिले के महवा से खबर, जहां पर CH ने CM के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर फिर से नौकरी बहाल करने की मांग की। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे से खबर, 2 साल बाद जगन्नाथ महाराज का मेला लगा। अलवर जिले के किशनगढ़ बाद से खबर, जहां पर 6 दिन गैर आवासीय शिविर का उद्घाटन किया गया। अलवर जिले के रामगढ़ में भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से आमजन परेशान। अलवर जिले के बांसुर से खबर, जहां पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने जनसुनवाई की। अलवर ग्रामीण विधानसभा के मालाखेड़ा क्षेत्र में बारिश नहीं होने से बाजरे की फसल सूखने की कगार पर, जिसको लेकर किसान काफी चिंतित। अलवर जिले के खैरथल कस्बे में पिछले 2 महीने से सड़क पर खोदे गए गड्ढों को नहीं भरा गया, राहगीर परेशान। निमराना गांव के आम रास्ते पर जल भराव से राहगीर परेशान, आवाजाही में परेशानी।
अलवर जिले के नारायणपुर में बिजली कटौती के चलते पानी की व्यवस्था लड़खड़ाई, तो वहीं पर जिम्मेदार भी मूक दर्शक बने हुए हैं। अलवर जिले के तिजारा कस्बे में मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ा। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़कर 750 तक पहुंची। अलवर जिले के मुनावर कस्बे में पूर्व सांसद युवरानी महेंद्र कुमारी की 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अलवर जिले के थरा गाजी में बना 52 बीघा का जोहड़ गड्ढे में तब्दील हुआ। ग्रामीणों ने जोहड़ की जमीन पर कब्जा किया। बेरोड क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। हनुमानगढ़ के रिजर्व पुलिस लाइन में बेटियों के जन्म दिवस पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में डॉक्टर अंबेडकर भवन के कार्य का शिलान्यास पीसीसी सदस्य शबनम गौदारा ने किया। हनुमानगढ़ में सीएच संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर से खबर, जहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी सेवा बहाली की मांग को लेकर तहसील दफ्तर पर प्रोटेस्ट किया। तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार से खबर, पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इसी के साथ ही दोनों ट्रैक्टर चालकों को गिरफ्तार किया गया। दूदू से विधायक बाबूलाल नागर ने युवाओं के पैदल मार्च में समर्थन किया। उनके नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। अग्निवीर योजना का विरोध भी किया गया। नव जिला परिवहन अधिकारी के पदभार ग्रहण करने पर आरटीओ एसोसिएशन के अध्यक्ष भवानी सिंह भाटी ने स्वागत सत्कार किया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। नरेना थाना पुलिस ने सनसनीखेज हथियार लूट के मामले में लंबे अरसे से फरार चल रहे 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। बूंदी जिले के नैनवा से खबर, जहां पर चिकित्सा प्रभारी ने एपीओ किया तो भड़की एलएचवी। चिकित्सा प्रभारी ने लगाया चप्पल मारने और गाली गलौज का इल्जाम। इंदौली के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल से खबर, जहां पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान शिविर की शुरुआत की गई। बूंदी जिले के नैनवा से खबर, जहां पर बजट के बाद भी ट्रेनिंग कैंप में सुविधाओं का आलम और ब्लॉक की बजाय पंचायत मुख्यालय पर शिविर का आयोजन किया गया। गर्मी के चलते प्रशिक्षण में यानी कि ट्रेनिंग में शिक्षकों की हालत खराब। इंदौली के पेज की बावड़ी से खबर, जहां पर कार की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक घायल हुए। पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल हुआ। पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने 8 पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित किया। पंचायत समिति के सभागार से खबर, जहां पर ऑल इंडिया फेयर प्राइज सॉप डीलर फेडरेशन रतनगढ़ की कार्यकारिणी का गठन किया गया। टोंक जिले के सिद्धिवास गांव से खबर, जहां पर जानलेवा हमले के मामले में 3 महीने से फरार 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खास खबरों को रुक करें तो भीलवाड़ा जिले